नमस्कार साथियों। दोस्तों, अपन का रहेगा आज का टॉपिक सेकंड ग्रेड 2018 यानी दूसरा पार्ट रहेगा। और मित्रों, अपने 50 क्वेश्चन देख लिए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन 51 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 51 देखो, भारत के संविधान में न्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया? तो दोस्तों, महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है और ये पद लिया गया ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध है, आपको पता है 40 का संबंध किस में है? तो मित्रों, ये है पंचायती राज में। किस में है? पंचायती राज में। क्वेश्चन 53 देखो, UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब लागू किया गया? तो उत्तर आने दो फटाफट। कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 21 मार्च 1994 को। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कुल कार्यकाल रहा है। सितंबर 2018 की बात यहाँ पे कर रहा है। तो मित्रों, राइट होगा 14 वर्ष। कितने वर्ष है? 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का चयन समिति की अध्यक्षता करता है। तो मित्रों, अध्यक्षता करता है मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मानवाधिकार आयोग सदस्य नियुक्ति कौन करता है? तो करता है राज्यपाल। तो यहाँ पे पूछा गया अध्यक्षता, तो राइट कौन सा होगा? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की समिति बनाई जाती है, समिति की सिफारिश पर राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन 56 देखो, निम्नलिखित में से किस लेखक ने ये चिंता व्यक्त की थी कि भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाह बन सकता है? तो इसमें राइट होगा मित्रों, 4 नंबर राइट है इसका, एलन ग्लेडहिल। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया गया? तो इसमें मुस्लिम, सिख, पारसी, एग्लो इंडियन। तो मित्रों, राइट होगा इसका पारसी। राइट होगा पारसी। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, परमाणु अप्रसार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया। एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा महासभा द्वारा ये। तो क्वेश्चन 58 में राइट होगा नंबर 2 जून 1968। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं है? तो देखो कौन सा नहीं है। तो इसमें राइट हो गया मित्रों वी फूल। और ये सारी किसकी है? दी प्रॉब्लम्स ऑफ द यूरोपी, भीमराव अम्बेडकर की है, पाकिस्तान। और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया, दी बुद्धा एंड हिज धमा। तो इसमें 1 नंबर राइट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 60 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक साइड दे रखा है नेता, एक साइड दे रखे विचार। तो 60 आंसर होगा मित्रों 3 नंबर राइट है इसका, राम मनोहर लोहिया। ये सही नहीं है। बाकी जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति, दीनदयाल उपाध्याय एकात्मक मानववाद, राम मनोहर लोहिया अपवाद सिद्धांत, ये नहीं है। M.N. राय यानी नव मानववाद। चलो 1 नंबर राइट कर लेना इसका, सॉरी 3 नंबर राइट कर लेना। 61 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग के सदस्य रहे हैं? तो मित्रों देखो, बी शिवारमन, वाई चंद्रचूड़, एम पुंछी, J.K. रेड्डी। तो मित्रों इसमें राइट होगा बी शिवारमन, सरकारी आयोग के सदस्य। क्वेश्चन 62 देखो, व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को महत्व नहीं देता कि आप संघीय संविधान या एकात्मक संविधान अथवा किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। अगर संविधान हमारे उद्देश्य को पूरा करता रहे तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कथन किसका है? तो मित्रों, ये कथन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अभी RS में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संविधान के संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, यानी उनका कथन पूछा गया। क्वेश्चन 63 देखो,
वर्तमान राज्य सरकार यानी 2013-18 में रहे मुख्य सचिवों का सही समूह। तो मित्रों ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के होते हैं, एग्जाम नहीं करने के होते हैं। फिर भी देखो इसमें राइट बता देता हूँ मैं आपको। 3 नंबर राइट है राजीव महर्षि, CS राजन, अशोक जैन। क्वेश्चन नंबर 64 देखो 1-2-3 समझौता एंड हाइड एक्ट किससे संबंधित है। तो मित्रों ये है भारत और अमेरिका के मध्य एक असैनिक परमाणु समझौता हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासनकाल में 2008 में। क्वेश्चन नंबर 65 देखो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी होंगे, सबको पता है ये। तो 65 नंबर होगा 2 राइट। अप्रैल 2018 को ग्राम स्वराज अभियान के तहत राजस्थान के कितने गांवों के मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान संचालित किया गया है। तो क्वेश्चन 66 का आंसर राइट होगा 599। मैं दोस्तों आपको फटाफट बता रहा हूँ आंसर। अपूरी चंदेला और ओम प्रकाश मित्रवाल का संबंध है। तो संबंध है निशानेबाजी में, करंट से संबंधित है, मत देखना चाहिए। वैज्ञानिकों किस जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं। तो मित्रों वो है आपका जैसलमेर। कौन सा होगा? जैसलमेर। अक्कलवुड फॉसिल्स पार्क। प्रदेश का पहला 3 दिवसीय आर्किड फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ। तो 3 दिवसीय प्रदेश का तो कहाँ संपन्न हुआ। तो उदयपुर में संपन्न हुआ। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है। तो मुकुंदरा ये तो कोटा में है। तो इसका राइट होगा मित्रों कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। क्वेश्चन नंबर देखो हम 71 प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला गया। तो आपको पता है सीकर में खोला गया। कहाँ खोला गया? सीकर में खोला गया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भामाशाह टेक्नो हब का उद्घाटन 17 सितंबर 2018 कहाँ पर किया गया। तो आंसर होगा जयपुर में। जयपुर में होगा फिर। तो क्वेश्चन नंबर 73 देखो हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के अकुत भंडार मिले हैं। तो मित्रों से अकुत भंडार मिले हैं बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में। 5 साल जिला देख लो। क्वेश्चन नंबर 74 देखो भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राजस्व के किन 2 जिलों में स्वर्ण भंडार होने का अनुमान हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो यानी सोने के भंडार। तो मित्रों उदयपुर और बांसवाड़ा होगा। उदयपुर और बांसवाड़ा। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस प्रतिस्पर्धा से है। तो मित्रों राइट होगा इसका जेवेलिन थ्रो। 1 नंबर राइट। क्वेश्चन नंबर देखो निम्न में से कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तनों के संबंध में सत्य नहीं है। तो सबसे पहले सत्य नहीं है, इस पर अंडरलाइन करो। और इसमें नहीं वाला ऑप्शन देख लो, कहीं मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है, चलो देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर में होगा 4 नंबर राइट। सकल राष्ट्रीय उत्पादन में खनिज एवं उत्खनन सापेक्षिक योगदान घट रहा है। दोस्तों आप रोक के पढ़ लेना इसको। 77 नंबर क्वेश्चन देखो निम्न में से किस कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पादन हमेशा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक रहता है। तो राइट होगा 2 नंबर पूंजी उपभोक्ता भत्ता। 58 नंबर क्वेश्चन देखो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही। तो मित्रों राइट होगा इसे तृतीय योजना में न्यूनतम रही थी। 79 नंबर देखो क्वेश्चन निम्न में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक रही। तो राइट होगा 2014-15 में। 80 नंबर क्वेश्चन देखो तेंदुलकर विधि के अनुसार 2004-05 से 2011-12 के बीच भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य में निर्धनता अनुपात सर्वाधिक कमी दर्ज कराई गई। तो निर्धनता आपको पता है मित्रों कौन सा राइट होगा? उड़ीसा। बिहार मत कर देना यहाँ पे। ये तेंदुलकर समिति के अनुसार रिपोर्ट है 2004-05 से 2011-12 के मध्य। समान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है। तो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं साइकोलॉजी के। तो 81 में राइट होगा 2 नंबर राइट सामाजिक। क्यों समान और प्रतिष्ठा का कार्य करें तो सामाजिक होगा फिर। तो चलो क्वेश्चन नंबर 82 देखो व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है,
ये कहलाती है, तो मित्रों ये कहलाती है व्यक्तिक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 83 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बांडुरा सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी अवलोकन अधिगम में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो मित्रों नहीं है, धारणात्मक है, विवरणात्मक है, अवधारणात्मक है, लेकिन अनुभवात्मक नहीं है। 1 नंबर राइट होगा इसका। 84 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन सा उच्च बुद्धि के संकेत है? तो उच्च बुद्धि के संकेत देखो फटाफट। एक बुद्धि लब्धि परीक्षण में 105 अंक प्राप्त करना, याद करके पता बताना, समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना, उच्च श्रेणी प्राप्त करना। तो मित्रों जो राइट होगा 3 नंबर राइट, समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने को दोबारा नहीं करना। ये जी क्वेश्चन है साइकोलॉजी एकदम। 85 नंबर क्वेश्चन देखो, बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं, पढ़ाई अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं, समायोजन की ये यांत्रिक विधि है। तो 85 राइट होगा मित्रों। 4 नंबर राइट, प्रक्षेपण, अपनी कमी को दूसरे पर थोप देना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। एच शेल्डन 86 नंबर देखो, एच शेल्डन ने सभी मनुष्यों को शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय, लंबाकाय श्रेणी में व्यक्त किया। व्यक्तित्व का ये सिद्धांत कहलाता है, तो क्या कहलाएगा ये सिद्धांत? ये सिद्धांत कहलाएगा प्रारूप सिद्धांत या प्रकार सिद्धांत। एक तो जो ये ब्रैकेट में आते हैं ना, लगभग 100% क्वेश्चन राइट होते हैं। क्वेश्चन 87 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संयोगों के बारे में सही नहीं है? तो मित्रों ये सही नहीं है। 4 नंबर राइट, प्रौढ़ के संयोग बालकों की तुलना में तुरंत परिवर्तित होते, तुरंत यानी परिवर्तित नहीं होते हैं। 88 नंबर देखो, टोरेंस के सृजनात्मक मापन के परीक्षणों में निम्नलिखित में कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? तो 88 2 नंबर राइट है, नहीं पे देखो। ये एक लंबी कविता को याद करना मतलब ही नहीं है। 89 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे अधिक गति से होती है? अच्छा, 89 में राइट होगा मित्रों बाल्यावस्था। किशोरावस्था में तुरंत विकास हो जाता है विकास की दर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 90 नंबर देखो, केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। तो 3 नंबर है इसमें, अशाब्दिक परीक्षण है मित्रों। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो 91 नंबर राइट होगा, उपचारात्मक शिक्षण। 92 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन सा कथन एक बालक का व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? तो 92 3 नंबर राइट है, विकास की एक संचयी प्रक्रिया है। 93 नंबर देखो, एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है। तो मित्रों 93 नंबर राइट है, बालकों और विद्यार्थियों को समझना। 94 नंबर देखो, एक कक्षा में विद्यार्थी समूह को एक परियोजना पर मिलकर कार्य करते हैं, ये एक उदाहरण है। 3 नंबर राइट, सामाजिक निर्मितवादी उपागम का। 95 देखो, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। ये सर्वोत्तम उदाहरण है। तो मित्रों ये सर्वोत्तम उदाहरण केवल आंतरिक विवरण है। ये बुद्धि की त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण, सृजनशील और व्यावहारिक रूप से अंतर्गत आती है। बुद्धि के सिद्धांत का विकास किया है। तो त्रितंत्र करने वाला कौन था मित्रों? तो त्रितंत्र करने वाला था रॉबर्ट जे स्टर्नबर्न। 97 क्वेश्चन नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट है, पहले नई पर अंडरलाइन कर लो, और ये एक मानकीय विज्ञान है, ये गलत है इसका। 98 नंबर मिलान करो, मिलान तो आपको आता ही करना,
चलो देखो, मनोविश्लेषण सिगमंड फ्राइड यानी सी एन, दो तो खट गई आपकी, अब दो बचे हैं। व्यवहारवाद, चलो गेस्टाल्ट वाद देखो, मैक्स वर्दिमर यानी थरीम डी, तो थरीम डी यहाँ पे आ रहा है, 3 नंबर राइट है इसका। अब आप मिलान कर लो, व्यवहारवाद हल कर लो, और निर्मितवाद आप कर लो ले विगोट्स्की। 99 नंबर क्वेश्चन देखो, विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण, उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणों में सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। तो मित्रों ये कहलाता है अनुक्रमिक स्थानांतरण। क्वेश्चन 100 देखो, लास्ट क्वेश्चन है आपका, बालकों में आत्म प्रति विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। तो नहीं पे अंडरलाइन करो, और समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना, ये नहीं समस्याओं बचने की सलाह नहीं देनी चाहिए, समस्या का समाधान करना चाहिए। तो मित्र छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आपकी मर्ज़ी से लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों।